नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आज यूपी ट्रिपल एससी ने दो रिजल्ट एक साथ आउट किए हैं। यूपी ट्रिपल एससी लोअर प्री 2019 का रिजल्ट और साथ में ही जो है वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी 2016 का फाइनल रिजल्ट। तो दोनों ही रिजल्ट काफ़ी प्रतीक्षित थे और लगातार आप लोग जो है कयास लगा रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। तो आज रिजल्ट फाइनली आ गया, हालांकि काफ़ी देर से आया, लेकिन अब ये रिजल्ट आया है। जो लोग भी इन परीक्षाओं में सफल हुए हैं उन सभी को दिल से बधाई हो और उनके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे जो है इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहें। तो अभी तक जिसको ये खबर नहीं मिली हो तुरंत जो है यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर अपना रिजल्ट चेक कर लें। वहाँ पर जो है कट ऑफ का भी विवरण दिया हुआ है, साथ में रिजल्ट दिया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी डिटेल डालकर जो है यूपी ट्रिपल एससी लोअर प्री 2019 का रिजल्ट देख सकते हैं। अभी प्री के बाद एक और स्टेप बाकी है मेंस का। तो पूरी गाइडेंस जिस प्रकार से लोअर पीसीएस के लिए इस चैनल पर की गई थी उसी तरह से आपको आगे भी दी जाएगी, इसलिए धैर्यपूर्वक बने रहें। और कल ही जो है एक मैं वीडियो अपडेट करूंगा जिसमें लोअर पीसीएस मेंस 2019 के लिए आप किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें आपको जो है पढ़नी चाहिए, क्योंकि सिलेबस आलमोस्ट जो है सेम है, पैटर्न भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो है उसमें जो अंतर है उस अंतर को समझते हुए हमको क्या नई चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या हमारी नई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब पर हम डिटेल में जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में जो लोग भी सफल हुए हैं वो एग्ज़ाम का नाम लिख के जो है अपना डिटेल अवश्य बताएं, जिससे हमें भी पता चल सके कि कितने लोग जो है इस चैनल से जो है जिनका सिलेक्शन हुआ है। मेरे पास अब तक कम से कम 15 से 20 फ़ोन और मैसेजेज आ चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। काफ़ी भारी संख्या में जो है लोगों का सिलेक्शन हुआ है जो लोग इस चैनल से नियमित रूप से जुड़े थे, और ख़ासकर वो लोग जिन लोगों ने लोअर पीसीएस और वीडियो की टेस्ट सीरीज ली थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीडियो एग्ज़ाम की। तो वीडियो एग्ज़ाम का ये फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल सिलेक्शन का जो है आपके सामने है। और ये परीक्षा थी 3 परीक्षा 2016 की थी, जिसमें साक्षात्कार और लिखित परीक्षा को जोड़ते हुए अनारक्षित श्रेणी में 78 अंक जो है कट ऑफ गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 70 और अनुसूचित जनजाति में 57 गई है। और ओबीसी में जो है जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसके अनुसार जो है सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार महिलाओं में 64 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित इसमें 64 कट ऑफ गई है। ये फाइनल कट ऑफ है 2016। सभी को बधाई हो जिनका ये सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के लिए जो है उनके जीवन के लिए एक जो है बहुत बड़ा स्टेप है ये। आगे चलते हैं, लोअर पीसीएस की बात करते हैं जो उस समय का सबसे बड़ा एग्ज़ाम था और इसका जो विज्ञापन संख्या थी, क्योंकि लोअर करके 3 एग्ज़ाम हुए हैं तो एक परीक्षा 2019 वाली जो परीक्षा है उसकी बात हो रही है। और ये एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो है 2 दिन में 2 पालियों में हुआ था, जिसमें कुल पद कितने थे, 672 पद थे और 15,335 अभ्यर्थियों को इसमें सफल घोषित किया गया है। यानी लगभग 15 गुना अभ्यर्थियों को इसमें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया है। तो अभी भी कंपटीशन बाकी है। और यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ लोग का एग्जैक्ट जो उनके प्राप्तांक थे वो मैच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। 4 पालियों में ये परीक्षा हुई थी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। तो इसका कट ऑफ पे एक बार नज़र डालते हैं। इसमें जो अनारक्षित श्रेणी थी उसमें 206 कट ऑफ गया है। अनुसूचित जाति में जो है 188 कट ऑफ गया है। और ये कट ऑफ किस प्रकार गया है आप देख लीजिए। 150 क्वेश्चंस का जो है पेपर था जिसके 300 अंक निर्धारित थे, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी थी 1/4 की, जिसमें 25% यानी निगेटिव मार्किंग थी। तो ये कट ऑफ 300 अंक में गया है। कट ऑफ आपको जो है जो लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी थी। अनुसूचित जनजाति के लिए ये जो है 155 नंबर और ओबीसी के लिए 206, यानी ओबीसी और अनारक्षित श्रेणी में दोनों में ही कट ऑफ जो है लगभग सेम है। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित में 191, विकलांगजनों में 178, भूतपूर्व सैनिकों में 172 और महिलाओं की कट ऑफ जो है कितनी गई है, 194 गई है। उसके बाद एक अलग सा पद था जिसके लिए अलग से कट ऑफ जारी की गई है, जो कि था सहायक उद्यान निरीक्षक, क्योंकि इसकी योग्यता भी अलग थी। तो इसमें 196 कट ऑफ गई है अनारक्षित की। बाकी जो है आपके सामने आप देख सकते हैं। मेंस के लिए हर श्रेणी से, यानी चाहे वो जनरल हो ओबीसी हो, उससे जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को हर घोषित किया गया है।
और 15 गुना अभ्यर्थियों को लेते समय निकटस्थ न्यूनतम पूर्णांक और उस पूर्णांक को प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया गया है। यानी कि कोई बहुत इस तरह का रिजिड तरीके से 15 गुना नहीं है, अगर लगभग उसके बराबर जिनका भी कट ऑफ था उन सभी को इसमें लिया गया है। अब अगला स्टेप आता है मेंस का सिलेबस। तो ये आपके सामने मेंस का सिलेबस है जो आयोग द्वारा प्रकाशित किया गया था। जिन लोग भूल गए हों उनको याद दिलाने के लिए, तो इसमें जो है पहला प्रश्न पत्र जो होगा उसमें जो है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं उसमें 25 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान यानी जीके के जो है कुल 75 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से पहला पेपर जो है उसमें प्रश्न 100 होंगे और ये 200 कुल अंक होंगे और इसका समय जो होगा 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होगा। सेकंड पेपर में सामान्य विज्ञान और अंक गणित जो एक ही सेक्शन में पूछा जाता है इसके 75 क्वेश्चन होंगे और सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न होंगे। इस तरह से 100 प्रश्न जो है सेकंड पेपर में भी होंगे और कुल 200 प्रश्न होंगे मुख्य परीक्षा में जो 400 नंबर का जो है कुल पेपर होगा। और इसमें भी जो है 25% यानी 1/4 की जो है निगेटिव मार्किंग होगी। और सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी चाहिए कि लगभग ये सिलेबस सेम है, बस इसमें प्रश्नों की कठिनाई का स्तर उच्च होगा। यानी जो लोअर का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी पेपर था और ये जो है इसका स्तर थोड़ा सा कठिन होगा। तो किस तरह से कठिन होगा ये सब जो है हम अगले वीडियो में जब सिलेबस पर और स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे वहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उससे ये किस तरह से सिलेबस में क्या अंतर है। तो प्री में जो है 25 प्रश्न ही थे रीजनिंग में और सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न थे 50 प्रश्न थे। यानी ये जो है 75 हो गए हैं, या 25 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान में बढ़ गए हैं। इसी प्रकार सामान्य ज्ञान और अंक गणित में जो है प्री में कितने प्रश्न थे 50 प्रश्न थे जो अब बढ़कर 75 हो गए हैं। और सामान्य हिंदी में 25 प्रश्न थे जो कि अभी भी 25 हैं। तो इस तरह से कुल 150 प्रश्न थे हमारे प्री एग्ज़ाम में और मेंस में ये 200 हो गए हैं। तो एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और इसका जो कठिनाई का स्तर होगा ये बढ़ गया है। इसका जो सिलेबस है वो लगभग वही है जो प्री का था। जिस तरह से उसमें जो है सारी जो है टॉपिक वाइज चीज़ें दी थी सब वही है, ये आपके सामने है। इसको हम डिटेल में जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। और ये सब चीज़ें जो है दोस्तों मैंने प्री एग्ज़ाम के समय चैनल पर पढ़ाया है, इसलिए आपको जो है सबसे पहले जो करना है उन वीडियोस को लोअर पीसीएस करके सर्च कीजिए और सारे वीडियोस को फिर से एक बार जो है देखिए। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ली थी उनको टेस्ट सीरीज जो है वो रिवाइज़ कर लें। और अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए जो है स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाएगी। और ये लोग आप लोग जो है कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जो है अगर टेस्ट सीरीज की आवश्यकता होगी तो इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज हम डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम में समय है, अगर जो है देखा जाए तो कम से कम ये मान के चलिए कि आपके पास 3 से 4 महीने का समय बाकी है। तो इसमें आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आपने प्री एग्ज़ाम में सब कुछ वही पढ़ा है और वही जो है सब कुछ मेंस में पढ़ना है। बस थोड़ा सा जो है अपना फोकस और ज़्यादा डीप करके और चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा जो है एलेबरेटेड तरीके से विस्तृत तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा टफ आने की संभावना है। तो ये सब सिलेबस है, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में ये जानना है कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेंस देने जा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।